बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्क बस यही है कि इसमें जो पहला वाला सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहला सेंटेंस होता है आई गो, आई राइट द लेटर, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। इसी तरीके से पास्ट में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी पहले वाले सेंटेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है अगर आई राइट द लेटर, मैं खत लिखता हूं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहला सेंटेंस क्या बनेगा? आई रोट द लेटर। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और ये वो ऐसी वाहिद जगह है पूरे इंग्लिश टेंस में जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। सिवाय इस सेंटेंस के, सिवाय इस जुमले के इंग्लिश में, पूरे इंग्लिश टेंस में वो 20 टेंसेस बनते हैं टोटल, मारूफ और मजहूल के मिलाकर। उन 20 टेंसेस में और इसी तरीके से मॉडल वर्ब्स वगैरह, कहीं पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती। तो आई राइट द लेटर, मैं खत लिखता हूं, मैंने खत लिखा। आई रोट द लेटर, मैंने खत लिखा। ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे। अच्छा जी, दोनों की कंजुगेशन साइड बाय साइड देख लें। आई राइट द लेटर, आई इसका पास्ट बनेगा क्या? आई रोट द लेटर, मैंने खत लिखा। अब आ जाए अगर नेगेटिव पर, आई डोंट राइट द लेटर, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? आई डिडंट राइट द लेटर। प्रेजेंट में डोंट आएगा, पास्ट में डिडंट आता रहेगा। प्रेजेंट में डू या डज आता रहेगा और पास्ट में डिड आता रहेगा। आई डोंट राइट द लेटर, मैं खत नहीं लिखता हूं। आई डिडंट राइट द लेटर, मैंने खत नहीं लिखा। डू आई राइट द लेटर, क्या मैं खत लिखता हूं? इसका पास्ट डिड आई राइट द लेटर, क्या मैंने खत लिखा। वाई डू आई राइट द लेटर, मैं खत क्यों लिखता हूं? और इसका पास्ट वाई डिड आई राइट द लेटर, मैंने खत क्यों लिखा। वाई डोंट आई राइट द लेटर, मैं खत क्यों नहीं लिखता हूं। इसका पास्ट वाई डिडंट आई राइट द लेटर। कुल मिलाकर बात यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, सिवाय एक जुमले के। एक जुमले में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, इसके अलावा बाकी 5 जुमलों में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डू और डज। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होगी क्या? डिड। और इसमें सबके साथ डिड ही यूज होती है, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सब के साथ क्या यूज होती है? डिड ही यूज होती है। टोटल एक ही कंजुगेशन बनती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। वर्ब चाहे कुछ भी हो या सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, डिड ही रहेगा। तो आई गो, आई सॉरी, अगर प्रेजेंट में करेंगे तो बोलेंगे आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई गो, वाई डू आई गो, वाई डोंट आई गो। पास्ट में करेंगे तो आई वेंट, आई डिडंट गो, डिड आई गो, डिडंट आई गो, वाई डिड आई गो, वाई डिडंट आई गो। ठीक है, इस तरीके से। बाकी में फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड आएगी हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक, आई राइट द लेटर, आई डोंट राइट द लेटर, डू आई राइट द लेटर, डोंट आई राइट द लेटर, व्हाई डू आई राइट द लेटर, व्हाई डोंट आई राइट द लेटर। इसका पास्ट आई रोट द लेटर, आई डिडंट write the letter, did I write the letter, didn't I write the letter, why did I write the letter, why didn't I write the letter. He smiles, he doesn't smile, does he smile, doesn't he smile, why does he smile, why doesn't he smile. इसका पास्ट क्या बन जाएगा? He smiled, he didn't smile, did he smile, didn't he smile, why did he smile, why didn't he smile. अजहर क्लियर है? अच्छा, मैं वुजू करता हूं, कैसे बनाएंगे? आई परफॉर्म वुजू, मैंने वुजू किया। आई परफॉर्म्ड वुजू, सेकंड फॉर्म, आई परफॉर्म्ड वुजू। अक्सर व बेशतर सेकंड फॉर्म वही होती है जो थर्ड फॉर्म होती है। अक्सर व बेशतर क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी ही होती है, लेकिन बहुत से इर्रेगुलर वर्ब्स हैं जिसमें सेकंड फॉर्म मुख्तलिफ होती है, थर्ड फॉर्म मुख्तलिफ होती है। उसके 50 कॉमन यूज्ड इर्रेगुलर वर्ब्स की लिस्ट दी थी हमने, याद करी? वो लिस्ट आप लोगों को प्रिंट आउट करवा दी थी आप लोगों ने? नहीं, वेरी गुड। प्रिंट आउट करने के लिए थोड़ी दी थी वो हमने,
रखने के लिए दी थी, वो तो रखे रहे इंशाल्लाह, साल के आखिर तक खुद ही याद हो जाएगी। हाँ, आती रहेंगी इधर उधर तो याद हो जाएंगी साल के आखिर तक। जी, बेहतर ये कि कर लें, उसको प्रिंट आउट करा लें और एक आध दिन उसमें रट्टा मार दें। वैसे तो कॉमन से आसान ही है वो, याद हो जाएंगे। तो कहाँ चले गए थे शेख? टेंस नहीं पढ़ा आपने? अरे वाह, यहाँ एक टेंस कंप्लीट करा दिया हमने, आप गायब हैं। दोबारा तो आप वीडियो में देखना, आप वीडियो में ये भी नहीं आएगा बेचारा। अच्छा जी, चलें दोबारा मुख्तसरन ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बनाएंगे, मैं खत लिखता हूं, कैसे बनाएंगे? आई राइट द लेटर, मैं खत लिखता हूं। पास इंडेफिनिट टेंस में मैंने खत लिखा, ये कैसे बनाएंगे? आई रोट द लेटर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं पहले वाले सेंटेंस में, पास इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। इसमें यूज करेंगे आई राइट, पास्ट में यूज करेंगे आई रोट, प्रेजेंट में यूज करेंगे आई राइट, पास्ट में यूज करेंगे क्या? आई रोट। इस पहले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज होगी, बाकी के तमाम सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, राइट ही यूज होगा। लेकिन वर्ब की इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड यूज होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? डू और डज। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? डिड। तो कंजुगेशन अगर दोनों की कर लें, आई राइट द लेटर, आई डोंट राइट द लेटर, डू आई राइट द लेटर, डोंट आई राइट द लेटर, व्हाई डू आई राइट द लेटर, व्हाई डोंट आई राइट द लेटर। पास्ट में हो जाएगी आई रोट द लेटर, रोट। फिर उसके बाद नेगेटिव, आई डिडंट राइट द लेटर, डिड आई राइट द लेटर, डिडंट आई राइट द लेटर, व्हाई डिड आई राइट द लेटर, व्हाई डिडंट आई राइट द लेटर। आ जाइए एसेंशियल ग्रामर में यूनिट नंबर 11 पर। यूनिट नंबर 11, वर्कड, गॉट, वेंट एटसेट्रा, पास्ट सिंपल। ये जितने अल्फाज हैं यहाँ पर, वर्कड, गॉट, वेंट एटसेट्रा, ये सब वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो गोया कि सेकंड फॉर्म जो होती है हमारी वो पास्ट सिंपल होती है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होती है। इस यूनिट नंबर 11 में सिर्फ पहला वाला सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, सिर्फ उस सेंटेंस से बहस की गई है। देख लीजिए इसको। दे वॉच टेलीविजन एवरी इवनिंग, वो हर शाम को टीवी देखते हैं। यह है आपका कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस? प्रेजेंट सिंपल। वो हर शाम को टीवी देखते हैं, लिहाजा उन्होंने कल शाम भी टीवी देखा, कल शाम उन्होंने टीवी देखा। तो ये कौन सा टेंस बन गया? पास्ट बन गया। दे वॉच्ड टेलीविजन यस्टरडे इवनिंग, दे वॉच्ड टेलीविजन यस्टरडे इवनिंग, उन्होंने कल शाम को टीवी देखा। यह है क्या? पास्ट सिंपल। वॉच्ड इज द पास्ट सिंपल, वॉच्ड क्या है? ये पास्ट सिंपल है। आई, वी, यू, दे, इसी तरीके से ही, शी, इट, ये क्या है? इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म जब यूज करेंगे तो ये क्या है? हमारा पास्ट सिंपल है। द पास्ट सिंपल इज ऑफन ईडी, पास्ट सिंपल अक्सर व बेशतर क्या होता है? ईडी होता है। कहां पर? रेगुलर वर्ब्स में। फॉर एग्जाम्पल, वर्क से वर्कड, क्लीन से क्लीन्ड, स्टार्ट से स्टार्टेड, स्टे से स्टेड, अराइव से अराइव्ड, डांस से डांस्ड। आई क्लीन माई टीथ एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह अपने दांत साफ करता हूं। दिस मॉर्निंग आई क्लीन्ड माई टीथ, आज सुबह मैंने अपने दांत साफ किए। दिस मॉर्निंग आई क्लीन्ड माई टीथ, आज सुबह मैंने अपने दांत साफ किए। टेरी वर्कड इन अ बैंक फ्रॉम 1986 टू 1993, टेरी वर्कड इन अ बैंक, टेरी ने एक बैंक में काम किया 1986 से लेकर 1993 तक। टेरी ने 1986 से 1993 तक एक बैंक में काम किया, वर्कड। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको? फ्रॉम 1986 टू 1993। यस्टरडे इट रेन्ड ऑल मॉर्निंग, कल पूरी सुबह बारिश होती रही। यस्टरडे इट रेन्ड ऑल मॉर्निंग, कल सुबह भर बारिश होती रही। इट स्टॉप्ड एट लंच टाइम, और लंच के वक्त
ये रुकी। वी इंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट, हमने गुज़िश्ता रात पार्टी में मज़े किए। वी इंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट, हमने कल रात पार्टी में मज़े किए। वी डांस्ड अलॉट, खूब डांस किया। एंड टॉक्ड टू अ लॉट ऑफ पीपल, और बहुत से लोगों से गुफ्तगू फरमाई। द पार्टी फिनिश्ड एट मिडनाइट, और पार्टी रात के वस्त में, दोपहर रात में ख़त्म हुई। पार्टी मिडनाइट को ख़त्म हुई। ठीक है जी। इन तमाम सेंटेंसेस में सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है जी। स्पेलिंग के लिए चंद बातें जो काबिल गौर हैं वो ये हैं कि अगर सब वर्ब के आखिर में वाई आ रहा है तो वाई को आई से बदलकर ईडी लगाएंगे, जैसे ट्राई से ट्राइड, स्टडी से स्टडीड, कॉपी से कॉपीड। और इसी तरीके से अगर किसी वर्ब के आखिर में हरफ सही है और उससे पहले हरफ इल्लत है तो आखिर वाले हरफ सही को डबल कर ईडी लगाएंगे, जैसे स्टॉप हरफ सही है पी, उससे पहले ओ हरफ इल्लत है तो इस पी को डबल कर देंगे स्टॉप्ड, फिर ईडी लगाएंगे। इसी तरीके से प्लान में एन हरफ सही है और एन से पहले जो है जो प्रीसीडिंग वर्ड है वो हरफ इल्लत है, वाउल है, तो उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, फिर उसके बाद ईडी लगाएंगे, प्लान से प्लान्ड। सम वर्ब्स आर इर्रेगुलर, कुछ वर्ब जो होते हैं वो इर्रेगुलर होते हैं, यानी कि रेगुलर नहीं होते। रेगुलर जो कायदे के मुताबिक बनते हों और उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म में ईडी लगता हो, जो इस कायदे के मुताबिक नहीं बनते उसको बोलते हैं क्या, इर्रेगुलर। ठीक है। द पास्ट सिंपल इज नॉट ईडी, इनका पास्ट सिंपल ईडी नहीं होता। हियर आर सम इंपॉर्टेंट इर्रेगुलर वर्ब्स, यहाँ पर कुछ अहम इर्रेगुलर अल्फाज हैं। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म है, इर्रेगुलर वर्ब्स हैं ये सारे, 1 2 3 4, ये 4 कॉलम बने हुए हैं। इन चारों कॉलम में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर सेकंड फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। ये आप याद करेंगे। बिगिन की बिगिन, बिगेन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रिंग, ब्रॉट, बिल्ड, बिल्ट, बाय, बॉट, कैच, कॉट, कम, कैम, डू, डिड, ड्रिंक, ड्रैंक, ईट, एट, fall, fell, find, found, fly, flew, forget, forgot, get, got, give, gave, go, went, have, had, hear, heard, know, knew, leave, left, lose, lost, make, made, meet, met, pay, paid, put, read, read, ring, rang, say, said, see, saw, sell, sold, sit, sat, sleep, slept, speak, spoke, stand, stood, take, took, tell, told, think, thought, win, won, write, wrote। अब जबकि आप सेकंड फॉर्म याद कर रहे हैं, आप थर्ड फॉर्म का भी पता लगाएं, थर्ड फॉर्म लिखें वहां पर पेंसिल से और थर्ड फॉर्म भी याद करें। I usually get up early, but this morning I got up at 9:30. मैं आमतौर पर सवेरे उठ जाता हूं। I usually get up early, मैं आमतौर पर सवेरे उठ जाता हूं। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। But this morning I got up at 9:30. लेकिन आज सुबह मैं 9:30 बजे उठा। आज सुबह मैं 9:30 बजे उठा। तो got up, I got up, ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। We did a lot of work yesterday. हमने गुज़िश्ता कल बहुत सारा काम किया, पास्ट। आप अगर गौर करें तो इन तमाम सेंटेंसेस में कोई पास्ट को बताने वाला हर्फ भी या फ्रेज भी मौजूद है, जैसे दिस मॉर्निंग, आज सुबह, ये यस्टरडे, दूसरी एग्जांपल में यस्टरडे, तीसरी एग्जांपल में लास्ट वीक। ठीक है। इस तरीके से आमतौर पर क्या होगा कि कोई ऐसा लफ्ज भी होगा, या तो सियाक में मौजूद होगा वक्त, या ये कि कोई ऐसा लफ्ज उस सेंटेंस के अंदर मौजूद होगा जो पास्ट पर दलालत कर रहा होगा। कैरोलिन वेंट टू द सिनेमा 3 times लास्ट वीक। कैरोलिन 3 मरतबा सिनेमा गई लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। जिम केम इनटू द रूम, टुक ऑफ हिज कोट एंड सेट डाउन। जिम कमरे में दाखिल हुआ, कमरे में आया, अपना कोट उतारा और बैठ गया। एक तरतीब को बयान कर रहे हैं इसमें। ठीक है। कमरे में दाखिल हुआ, एक्शन नंबर 1, एक्शन नंबर 2 कोट उतारा, एंड एक्शन नंबर 3 तशरीफ रखी उन्होंने। तो ये हो गया आपका यूनिट 11। यूनिट नंबर 12 पर आ जाएं। इसके अंदर नेगेटिव और क्वेश्चन,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने पर बहस की गई है। आई डिडंट या आई डिडंट और क्वेश्चन डिड यू, पास्ट सिंपल नेगेटिव एंड क्वेश्चंस। नीचे चंद कॉलम दिए गए हैं, इसके अंदर क्या कहते हैं, पहले जो पॉजिटिव है, फिर उसके बाद नेगेटिव है, फिर उसके बाद क्वेश्चन है। पहला वाला कॉलम पॉजिटिव, शुरू में तो खैर वर्ब है, सिर्फ वर्ब दिए गए हैं। फिर जो उसके बाद जो कॉलम है, कॉलम नंबर 2, उसमें पॉजिटिव आई प्लेड, इसका नेगेटिव आई डिड नॉट प्ले, इसका क्वेश्चन डिड आई प्ले। इस तरीके से वी स्टार्टेड, वी डिड नॉट स्टार्ट, डिड वी स्टार्ट। यू वॉच्ड, यू डिड नॉट वॉच, डिड यू वॉच। दे हैड, दे डिड नॉट हैव, डिड दे हैव। ही सॉ, he did not see, did he see। ठीक है, पहले वाले में सो है, लेकिन बाकी में फिर सी हो जाएगा, जब डिड लग जाएगा तो फिर सी हो जाएगा। she did, she didn't do, did she do। अच्छा, it went, it didn't go, did it go। इस तरीके से आप नेगेटिव और क्वेश्चन बना सकते हैं। डू डज प्रेजेंट में और डिड पास्ट में। आई डोंट वॉच टेलीविजन वेरी ऑफन, मैं टीवी बहुत ज्यादा नहीं देखता हूँ। आई डिडंट वॉच टेलीविजन यस्टरडे, कल मैंने टीवी नहीं देखा। तो पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट। डज शी ऑफन गो अवे, क्या वो अक्सर बाहर जाती है, दूर जाती है। डिड शी गो अवे लास्ट वीक, क्या वो पिछले हफ्ते दूर गई थी या बाहर गई थी। वी यूज डिड और डिडंट प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉच, प्ले, गो एटसेट्रा। कह रहे हैं कि डिड या डिडंट जब यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। आई वॉच्ड बोलेंगे, लेकिन जब नेगेटिव बनाएंगे डिडंट के साथ तो फिर वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड यूज नहीं करेंगे। आई वॉच्ड, आई डिडंट वॉच। दे वेंट, डिड दे गो। ही हैड, ही डिडंट हैव। यू डिड यू डू। आई प्लेड टेनिस यस्टरडे बट आई डिडंट विन, कल मैंने टेनिस खेला लेकिन मैं जीता नहीं। डिड यू डू द शॉपिंग, क्या आपने शॉपिंग करी। नो आई डिडंट हैव टाइम, नहीं मेरे पास वक्त नहीं था। वी वेंट टू द सिनेमा बट वी डिडंट एंजॉय द फिल्म, हम सिनेमा में गए लेकिन हमें फिल्म में मजा नहीं आया, लेकिन हमने फिल्म एंजॉय नहीं करी। स्टडी द वर्ड ऑर्डर इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में वर्ड की तरतीब को देखें। डिड योर सिस्टर फोन यू, क्या आपकी बहन ने आपको फोन किया। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे इवनिंग, कल शाम आपने क्या किया। हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट कैसे हुआ। वेयर डिड योर पेरेंट्स गो फॉर देयर हॉलीडे, आपके वालिदैन छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे। शॉर्ट आंसर, यस आई वी यू दे ही शी इट डिड, नो आई वी यू दे ही शी इट डिडंट। डिड यू सी जो यस्टरडे, क्या आप कल जो से मिले थे। नो आई डिडंट, नहीं मैं नहीं मिला था। डिड इट रेन ऑन संडे, क्या संडे को बारिश हुई थी। यस इट डिड, जी हाँ हुई थी। डिड हेलन कम टू द पार्टी, क्या हेलन पार्टी में आई थी। नो शी डिडंट, नहीं आई नहीं थी। डिड योर पेरेंट्स हैव अ गुड हॉलीडे, क्या आपके वालिदैन का अच्छा हॉलीडे गुजरा, छुट्टियां गुजरी। यस दे डिड, जी हाँ अच्छी गुजरी। इन दोनों यूनिट में जो एक्सरसाइज हैं उस पर भी आप गौर व फिक्र करें और उसको भी आप देखें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज, उर्दू के कुछ जुमले और इंग्लिश के कुछ जुमले जो हैं वो हमने आपको ग्रुप पर भेजे हुए हैं, और जो लोग वीडियो में देख रहे हैं उनको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इनका तर्जमा आपको इंग्लिश में करके लेकर आना है, इन एक्सरसाइज का। अब इसके अंदर 1 2 3 4 1 2 3, जी हाँ इंग्लिश में है जो उसका उर्दू में तर्जमा करना है, और जो उर्दू में है उसका इंग्लिश में तर्जमा करना है। क्या फरमा रहे हैं, अगर क्या हो जाए, प्रिंट आउट हो जाए। जी बिल्कुल प्रिंट आउट करा लीजिए। जी जी बिल्कुल होता होगा, प्रिंट आउट में बहुत सहूलत रहती है, आप प्रिंट आउट करा लीजिए। मैं करा दूं कलेक्शन, आप लोग सब 100 रुपए जमा करें। फैसल साहब 100 रुपए सबसे जमा करें, हैं कह दिया, वेरी गुड। वली सलील इंसान इल्ला मा सा वमा अलीना इल्लल बलाग, हमारे जिम्मे तो बस पहुंचाना है, कह दिया हमने बहुत है। आपको एग्जीक्यूटिव पावर दिए जाए, कुव्वते नाफिजा आपको दी जाए, है
You should also have executive power. सभी 1000 100 रुपए जमा करते हैं फैसल साहब के पास। अच्छा चलिए, ये जो एक्सरसाइज है देख लीजिए, इसमें कुछ अल्फाज वगैरह हैं। आप ये पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2, टाइटल डरा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट एक्सरसाइज, ऐसे टाइटल होगा उस पर। नहीं, फाइल जो है वो फाइल खोल लें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्सरसाइज खोल लिया, पास्ट इंडेफिनिट एक्सरसाइज खोल लिया आप लोगों ने? एक्सरसाइज जी, ये आपने, गुड क्वेश्चन, यू आर वेरी गुड क्वेश्चन। कितनी करके लानी है? सारी करके लिया है? 10 20 30 40, ज्यादा नहीं, 60 70 सेंटेंस है बस। चलें जी, इसमें देखें पहला वाला सेंटेंस है, ही ऑलवेज ओबेड हिज पेरेंट्स। टू ओबे के माना फर्मा बरदारी करना, बात मानना, इताअत करना। आप तो हैं ग्रुप में, फोन नहीं है आपके पास? बंद हो गया मतलब? बैटरी डाउन? हमें लगा कि कोई हादसा गुजर गया फोन के साथ। मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। अच्छा, अगर आपको कहना है कि बैटरी मतलब खत्म हो गई, तो आप बोलेंगे माई बैटरी इज डेड, माई बैटरी इज डेड, माई फोन इज ऑफ और माई बैटरी इज डेड। फोन बंद है, या टर्न ऑफ का मतलब ऑफ करना, बंद करना जी। आमतौर पर जब बैटरी मर जाती है तो आप बोलते हैं माई फोन डाइड, माई फोन डाइड, या माई फोन बैटरी डाइड। डाई का मतलब मरना, वो वाला मरना इस्तेमाल करते हैं जब फोन की बैटरी खत्म हो जाए। आई रन आउट ऑफ जूस ऐसे भी बोलते हैं, आई रन आउट ऑफ जूस, मेरा जूस खत्म हो गया, यानी बैटरी खत्म हो गई, ये लफ्ज ये भी बोल सकते। डेड, अच्छा अब्बू को डैडी बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो अलग चीज है। डैड और डैडी अलग है, और डेड मुर्दा वाला वो अलग है, दोनों के स्पेलिंग में फर्क है। वो एक आपको हमने एक सेंटेंस, वो एक वीडियो भेजी थी ना, वो कोई अरबी थे, वो कहते हैं कि ये कैसी जबान है ये, क्या कहते हैं इसमें जो है, क्या कहते हैं, कंपैरिजन कर रहे थे वो उर्दू के अल्फाज का, अरबी के, वो इंग्लिश के अल्फाज का। आ? नहीं, वो इंग्लिश के अल्फाज का वो अरबी के अल्फाज से कंपैरिजन करके बता रहे थे कि ये तो बहुत गलत गलत माना इसके होते हैं। तो दैट वाज फनी। मैं भूल रहा हूँ वो क्या क्या अल्फाज थे, शायद ग्रुप पर आपको मिल जाएंगे। चलें, वीडियो हमारी तवील होती जा रही है, तो पहले हम इसको कर लेते हैं ना। ही ऑलवेज ओबेड हिज पेरेंट्स, सेवरल एमपीज opposed triple तलाक बिल इन द पार्लियामेंट। सेवरल एमपीज, सेवरल कई, मुतअद्दिद कई, सेवरल के माना कई और मुतअद्दिद। सेवरल एमपीज, एमपी यही, एमपी जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज। एक्सरसाइज नहीं मिल रही आपको? एक्सरसाइज पे टाइटल होगा पास्ट इंडेफिनिट एक्सरसाइज, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सी एक्सरसाइज खोली हुई है आपने? पास्ट इंडेफिनिट की पहले वाले सफे पर, जिल्द अव्वल सफा 101 लाइन 646। गलत हो गया ये तो शायद। पहली वाली एक्सरसाइज, ही ऑलवेज ओबेड हिज पेरेंट्स, पहला वाला जुमला है इसमें। क्या हो गया तुमको? इसीलिए कहते हैं प्रिंट आउट निकलवा लिया करो। मिल गई फैसल, वेरी गुड।
अच्छा जी, तो इसमें सेकंड एग्जांपल है, सेवरल एमपीज ओपोज्ड द ट्रिपल तलाक बिल इन द पार्लियामेंट। एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलते हैं, और एमपीज ये जो जिस तरीके से लिखा हुआ है ये जमा बनाने का तरीका है। ये क्या है? जमा बनाने का तरीका है। ओपोज्ड द ट्रिपल तलाक बिल। ट्रिपल तलाक बिल आप जानते ही हैं क्या है। टू अपोज के माना मुखालफत करना। टू अपोज के माना मुखालफत करना। ओपोज द ट्रिपल तलाक बिल इन द पार्लियामेंट। शी परमिटेड मी टू यूज हर बाइक। टू परमिट के माना इजाजत देना। शी परमिटेड मी टू यूज हर बाइक। इन चाइल्डहुड दे प्लेड हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक आंख मिचोली, ठीक है। इन चाइल्डहुड बचपने में। द टीचर प्रेज्ड द पंक्चुअल स्टूडेंट। पंक्चुअल स्टूडेंट, पंक्चुअल बोलते हैं अलमुवाजिब, वक्त का पाबंद, ठीक है। वक्त का पाबंद, पंक्चुअल स्टूडेंट, वक्त का पाबंद तालिब इल्म। ये था सेंटेंस नंबर 5। द टीचर प्रेज्ड द पंक्चुअल स्टूडेंट। नसीमा, सेंटेंस नंबर 6, नसीमा प्रिपेयर्ड मील फॉर हर हस्बैंड। नंबर 7, द पुलिस प्रोब्ड द केस इम्पार्शली। टू प्रोब के माना तहकीक करना, जांच करना। टू प्रोब के माना जांच करना, तफ्तीश करना, तहकीक करना। इम्पार्शली, इम्पार्शली का मतलब बगैर किसी की हिमायत किए, ठीक है, इंसाफ के साथ, बगैर किसी की साइड लिए या बगैर किसी की तरफ लिए, ठीक है, इम्पार्शली। मोम प्रोमिस्ड टू कुक अ नाइस ब्रेकफास्ट फॉर अब्दुल हमीद। मुसन्निफ साहब के लिए उनकी वालदा ने एक अच्छा सा नाश्ता बनाने का वादा किया। अच्छा जी, इम्पार्शली के माना गैर जानिबदाराना तरीके से, इंसाफ के साथ, गैर जानिबदाराना तरीके से। लफ्जी तर्जुमा होगा गैर जानिबदाराना तरीके से या इंसाफ पसंदी से, बगैर तासुब के, ये माना होंगे। अच्छा जी, द पुलिस प्रोव्ड द केस इम्पार्शली। मोम प्रोमिस टू कुक अ नाइस ब्रेकफास्ट फॉर अब्दुल हमीद। पीपल अक्रॉस इंडिया प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द CAA। पीपल अक्रॉस इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान भर के लोगों ने प्रोटेस्टेड, एहतजाज किया, अगेंस्ट द CAA के खिलाफ। आई पनिश द गिल्टी स्टूडेंट। मैंने मुल्जिम तालिब इल्म की को सजा दी। टू पनिश के माने सजा, गिल्टी मुल्जिम, मुजरिम स्टूडेंट। पुलिस ने मुल्जिम से सवाल किया। सवाल करना या तफ्तीश करना, उसके लिए प्रोब लफ्ज जो ऊपर आया वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी टू क्वेश्चन, टू इंटेरोगेट, ये लफ्ज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मदरसे वक्त पर पहुंच गए। उसने हर इल्जाम का इनकार किया। उसने हर इल्जाम का इनकार किया। इसमें इल्जाम के लिए लफ्ज इस्तेमाल करेंगे आप एलिगेशंस। एलिगेशन, ये क्या होता है? एलिगेशन, इल्जाम। और इनकार करना टू डिनाई। टू डिनाई, इनकार करना। जी, क्या कह रहे हैं? ब्लैंक, ब्लेम। ब्लेम वो दूसरा इल्जाम है, वो ये कि किसी पर कुछ करने का इल्जाम लगाते हैं, वो एलिगेशन। नहीं, टू अलेज के माना वर्ब आता है इसका, अलेज। एलिगेशन ये नाउन है, इल्जाम। जी, टू डिनाई, इसके माना इनकार करना। टू डिनाई, इनकार करना। टू अलेज, जी जी, शायद, जी जी जी। एलिगेशन का वर्ब आता है अलेज, टू अलेज।
जब तक किसी इल्जाम पर कोई दलील साबित नहीं की जाती वो एलिगेशन होता है। क्या होता है? एलिगेशन। ठीक है, ऐसा इल्जाम, एलिगेशन के एक खास माना और मफहूम होते हैं। एलिगेशन ऐसे इल्जाम को बोलते हैं, ऐसे कौल या दावा को बोलते हैं जो मोहताज सबूत हो। ठीक है, तो इस बात का आप जब भी किसी पर कुछ जुर्म साबित करते हैं तो जो उसका इब्तिदाई मरहला होता है, जब तक उसके खिलाफ सबूत नहीं पेश किए जाते हैं, वो एलिगेशन के दौर से गुजर रहा होता है। ठीक है, तो पहले किसी को अलेज किया जाता है, किसी पर इल्जाम लगाया जाता है, ऐसा इल्जाम जो फिर कोर्ट में या उसको बहरहाल उसका सबूत पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आप इस लफ्ज का मफहूम वो जहन में रखें। ऐसे इल्जाम, एलिगेशन ऐसे इल्जाम को, उस इल्जाम को बोलते हैं जो मोहताज हो सबूत का। ठीक है, उसने हर इल्जाम का इनकार किया। इनकार करना, टू डिनाई, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी के साथ आएगी, वाई आई से बदल जाएगा। मैंने बाइक की मरम्मत की। टू रिपेयर, रिपेयर के माना मरम्मत करना। वो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करता था। नुमाइंदगी करना, टू रिप्रेजेंट, टू रिप्रेजेंट, REPESENT, टू रिप्रेजेंट, नुमाइंदगी करना। वो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करता था। उन्होंने मुझसे दरखास्त की। उन्होंने मुझसे दरखास्त की मतलब रिक्वेस्ट, टू रिक्वेस्ट, दरखास्त करना। वो बड़ों की इज्जत करती थी। इज्जत करना, टू रेस्पेक्ट। हमने अपने लिए 20 किताबें मुंतखब की। मुंतखब करना, टू चूज, टू सिलेक्ट। बच्चे फिसल गए। फिसलना, स्लिप, SLIP, स्लिप। P डबल हो जाएगा जब सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो स्लिप्ड, P डबल हो जाएगा। बच्चे फिसल गए। वो हमेशा मुस्कुराता था। मरियम कामयाब हो गई। आपने उस्ताद का शुक्रिया अदा किया। फिर अगले पेज पर आ जाइए। नेगेटिव है इसके अंदर ज्यादातर, ये देख लीजिए। हाँ, एक नेगेटिव भी तो कर लें, फिर उसके बाद जो लास्ट पेज रह जाएगा उसको हम कल कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों सफ़ा कर लें। आसान आसान से अल्फाज माने तो आपको फटाफट इसका तर्जमा कर देना बस। He didn't thank me, उसने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। They did not succeed in the exam, to succeed, कामयाब होना। सक्सेस के माना कामयाबी, वो नाउन होता है, वो वर्ब नहीं होता। और कामयाब होना, टू सक्सीड। तो टू सक्सीड अगर वर्ब के तौर पर आप यूज करेंगे तो सक्सीड यूज करेंगे। They did not succeed in the exam. She did not smile in the class. As they were cautious, they did not sleep. As they were cautious, cautious मोहतात, केयरफुल के माना में। cautious मोहतात, नहीं नहीं, as they were, चूंकि वो लोग मोहतात थे वो नहीं फिसले। लो एक तर्जमा, एक सेंटेंस का तर्जमा तो हमने यूं ही कर दिया और इसके करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। As they were cautious, they did not sleep. मोहतात, cautious के माना मोहतात, केयरफुल के माना। As they were cautious, they did not sleep. I did not select any book for me. They did not respect politicians. The accused did not request for bail. Accused, accused के माना भी मुल्जिम। Accused, the accused, मुल्जिम। Accused, वो मुल्जिम जिस पर जुर्म लगाया गया हो। कसूरवार, जी, वो मुल्जिम जिस पर जुर्म लगाया गया हो। और कसूरवार, जिसका कसूर साबित हो गया हो। अक्यूज्ड, द अक्यूज्ड, कसूरवार और मुल्जिम।
कसूरवार मुल्जिम या कसूरवार। डिड नॉट रिक्वेस्ट फॉर बेल, टू रिक्वेस्ट फॉर बेल जमानत की दरखास्त करना। बेल के माना जमानत, बेल BAIL बेल जमानत, जमानत होती है ना, वही जमानत। द अक्यूज्ड डिड नॉट रिक्वेस्ट फॉर बेल, ही डिड नॉट रिप्रेजेंट द होल कम्युनिटी, द होल कम्युनिटी पूरी कम्युनिटी की वो तर्जमानी नहीं करता था। द मैकेनिक डिडंट रिपेयर द बाइक ऑन टाइम, मैकेनिक डिडंट रिपेयर द बाइक ऑन टाइम। द सेंट डिडंट रिफ्यूज एनी ऑफ द एलिगेशंस, सेंट के माना साधु संत, सेंट साधु जी, सेंट सूफी साधु संत। हिंदू में वो साधु हो गया और मुसलमानों में सेंट हो गया सूफी, और ईसाइयों में सेंट हो गया। डिड नॉट रिफ्यूज, डिनाई के माना नकारना, डिनाई के माना नकारना इनकार करना, और रिफ्यूज के माना भी इनकारना नकारना, टू रिफ्यूज। जी वर्ब है ये, टू रिफ्यूज, इनकार करना नकारना। सेंटेंस नंबर 10 में आखिरी सेंटेंस इंग्लिश वाले में है ये लफ्ज टू रिफ्यूज। एनी ऑफ द एलिगेशंस, एलिगेशन लफ्ज आ गया ये इल्जाम। दर्ज झेल का अंग्रेजी तर्जमा तहरीर करें। अब्बू ने राफे को सजा नहीं दी, टू पनिश के माने सजा देना। CBI ने मामले की जांच नहीं की, जांच करना टू प्रोब आ गया ऊपर, CBI। लोगों ने नोटबंदी के खिलाफ एहतजाज नहीं किया, नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन। मुद्दस्सिर क्या देख रहे हैं आप मेरा मुंह जी, डिमोनेटाइजेशन। ये मौलाना इंग्लिश ग्रामर है, चाहे तो आप खरीद भी सकते हैं। मौलाना इंग्लिश ग्रामर है, इसमें एग्जाम्पल्स अच्छी हैं, मतलब एग्जाम्पल्स जो हैं वो आने जाने खाने पीने से हटकर है थोड़ी सी, तो अच्छा है, आपके अल्फाज व मानी भी इससे डेवलप होंगे। अच्छी किताब है माशाल्लाह। मौलाना अब्दुल हमीद जो दारुल उलूम के उस्ताद हैं शोबा इंग्लिश के, उन्होंने ये किताब तसनीफ फरमाई है माशाल्लाह। तो डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। अच्छा जी, लोगों ने नोटबंदी के खिलाफ एहतजाज नहीं किया। किसी चीज के खिलाफ एहतजाज करना, इसमें ऊपर वो सेंटेंस आया है, ठीक उसी पैटर्न पर ये बनेगा, बस ये नेगेटिव है जी। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट समथिंग, किसी के खिलाफ एहतजाज करना। चमेली अपने शोहर के लिए खाना नहीं तैयार करती थी, बहुत खराब लड़की थी चमेली। उसने तोहफा देने का वादा नहीं किया। वादा करना टू प्रोमिस, तोहफा देना आप टू गिव, गिफ्ट या टू गिफ्ट, टू गिफ्ट डायरेक्ट वर्ब भी आता है, और टू गिव गिफ्ट्स या प्रेजेंट्स। अच्छा, उसने ताजिर की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया। जो आपका दिल करे वो लगा लीजिए, देख लें उस वक्त आपकी तबीयत किस तरफ माइल हो रही है, वो लगा लीजिएगा आप, ठीक है। इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है माशाल्लाह से। उसने ताजिर की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया। ताजिर बिजनेसमैन, मर्चेंट या बिजनेसमैन आप बोल सकते हैं। ईमानदारी ऑनेस्टी। मुद्दस्सिर आप मेरा मुंह क्यों देख रहे हैं ऑनेस्ट, ईमानदार, ठीक है, और ऑनेस्टी ईमानदारी। अच्छा, किसी सवाल उठाना या एतराज करना, टू ऑब्जेक्ट लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्शन होता ना, ऑब्जेक्शन
और क्या आपको क्या ऑब्जेक्शन है? तो ऑब्जेक्ट उसी का वर्ब आता है क्या? ऑब्जेक्ट, सवाल उठाना, एतराज करना, सवाल उठाना, एतराज करना। तो ऑब्जेक्ट के माना सवाल उठाना, एतराज करना। चले जी, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, देखने वालों को परेशानी हो जाएगी। वैसे कोई देखता तो है नहीं, घबराए नहीं। ऑब्जेक्शन, एतराज। उसने ताजिर की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया। सवाल उठाना, एतराज करना, वो वाला, वो उसके लिए ये लफ्ज लिखवाया है। ये लफ्ज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा भी और तरीके से आप बना सकते हैं इसको। राजू ने अपनी बीवी की जिंदगी भर तारीफ नहीं करी। ओफो, राजू तो बहुत अच्छा आदमी नहीं है भाई। ठीक है। उसने अजनबी को घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। अजनबी, स्ट्रेंजर आ गया। ठीक है। स्ट्रेंजर, अजनबी को घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। इजाजत देना, टू परमिट, परमिशन वाला, परमिट, MIT। जी, ऊपर आया ना लफ्ज परमिट, PERMIT, टू परमिट, इजाजत देना। पी, परमिट में PERMIT, टू परमिट, इजाजत देना। अच्छा, इसका नाउन होता है परमिशन, फिर टी नहीं आता, फिर डबल एस आई ओ एन आता, परमिशन, इजाजत। उसने अजनबी को घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। हम वक्त पर दफ्तर नहीं पहुंचे, SSION जी। हम बचपन में क्रिकेट नहीं खेलते थे। बेटे ने अपने वालिद की फरमाबरदारी नहीं की। गांव वालों ने डाकुओं की मुखालफत नहीं की। डाकू, डेकोइट्स, या द रॉबर्स, या द थीव्स, ये सब वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। डाकू के लिए लफ्ज चाहें तो लिख लें डेकॉइट, DECOIT मेरे ख्याल से। रुक जाए, देख लूं, मैं पहले कंफर्म कर लूं। जी, DACOIT। DACOIT। डकैत, जो डकैत है ना, वो डकैत का ही ये इंग्लिश, उसी को इंग्लिश बनाया गया है ये वर्ड, डकैत, डकॉइट आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, डकॉइट। और इंग्लिश में जो वर्ड वैसे इस्तेमाल करते हैं वो रोबर है, रोबर, ROBBER, रोबरी होती ना, रोबरी, ROBBER, रोबर, डाकू। ठीक है। और डाका, चोरी या डाका, रोबरी, डाका। और वर्ब आता है टू रोब। आर्म्ड रोबरी बोलते हैं मुसल्लह डाका जनी को, आर्म्ड रोबरी। सिर्फ रोबरी भी एक जुर्म है, लेकिन ये हल्के दर्जे का है, और आर्म्ड रोबरी ये बड़े दर्जे का जुर्म है। जुर्म से याद आया कि आज हम आ रहे थे, हमारा 5,000 का चालान का मैसेज आ गया, और ये पहली दफा आया है ऐसा। अल्लाह रहम फरमाए। बताइए, गरीबी में आटा गीला, ये लफ्ज। अच्छा, हाँ, टू कमिट आर्म्ड रोबरी। चलें जी, ठीक है। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दी।